वो दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए थे। दोनों की दूरियां और फैसले मिटाकर दुनिया जहां से बेखबर बस इस पल एक दूजे के लिए बनकर रहना चाहते थे। वो दोनों एक दूसरे में इतने खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं रहा उनके आसपास लोग भी थे जो उनके मिलने पर खुश भी थे। तभी रिका को उन दोनों के बीच आना ही पड़ा। अरे अरे बस बस बहुत हुआ तुम दोनों का मिलनसार, रिका ने रचित और डिम्पी को कहा। वो दोनों अपनी खूबसूरत दुनिया से वापस लौट आए और सबको अपने आसपास देखकर झेप गए। सॉरी, मैं तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहती लेकिन थोड़े टाइम के लिए तुम दोनों को ये जुदाई सहनी पड़ेगी, रिका ने कहा। रचित और डिम्पी हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगे। हाय, देखो तो जरा, थोड़ी सी भी जुदाई सुनकर ही दोनों के चेहरे उतर गए। रिका ने रचित और डिम्पी से कहा। दोनों ही शर्मा से गए। सामने मिस्टर कपूर और सरला जी भी अपनी हंसी रोक न पाए। तभी शान रिका से कहता, अरे रिका मैडम, अभी अभी तो दोनों मिले और तुम इन प्यार के पंछी को भला जुदा करना चाहती हो। जुदा तो मेरे दुश्मन भी न करे इन्हें, मैं तो चाहती हूँ इन दोनों को ऐसे बंधन में बांध दे कि कोई भी इन्हें जुदा न कर पाए। और वो 7 फेरों का बंधन, रिका ने चहकते हुए कहा। रिका, ये दोनों तो पहले से ही 7 फेरों में बांध चुके हैं, शान ने कहा। उसका समर्थन रचित और डिम्पी ने भी किया। हन बाबा पता है, लेकिन उस समय हालात कैसे थे ये तो सभी जानते हैं। दोनों उस शादी को मजबूरी और जबरदस्ती में निभाते गए, लेकिन अब नए सिरे से शुरुआत होगी रिश्ते की, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, रिका ने कहा। डिम्पी और रचित भी यही चाहते थे। तुम सही कह रही हो डिम्पी, अब मुझे मेरा प्यार, मेरा परिवार मिल गया है तो मैं अब रिश्ते की शुरुआत एक नए सिरे से करना चाहती हूँ, है न रचित? डिम्पी ने रचित की ओर देखकर कहा, जहां उसने भी उसका साथ दिया। मैं नहीं, हम दोनों ही नई शुरुआत करेंगे बिता हुआ सब कुछ भुलाकर, रचित ने कहा। तो फिर चले डिम्पी अपनी नई जिंदगी की ओर पहला कदम बढ़ाने, रिका ने कहा। डिम्पी ने खुशी से हामी भरी। अरे लेकिन कहाँ? तभी रचित ने पूछा। मैं बताता हूँ कहाँ, आप चलो मेरे साथ। शान रचित को लेकर दूसरी ओर चला गया। वही रिका डिम्पी को अपने साथ ले गई। डिम्पी खुद को शीशे में देखकर शर्मा सी गई। रचित की दुल्हन के रूप में तैयार होकर उसका श्रृंगार निखर कर आ रहा था। देखो तो जरा, रचित के प्यार का असर किस तरह तुम्हारे चेहरे पर निखार ला रही है। मुझे तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी तुम्हें तैयार करने में, रिका ने डिम्पी को दुल्हन के रूप में तैयार करते हुए कहा। इस पर दोनों ही मुस्कुरा पड़े। ऐसी ही मुस्कुराती रहो हमेशा। यू नो वॉट, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए, रिका ने डिम्पी को शीशे में देखकर कहा। थैंक्स रिका, एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा और पता नहीं क्या क्या कह दिया था गुस्से में, डिम्पी ने शर्मिंदा होकर कहा। इट्स ओके डिम्पी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं भी अगर तुम्हारी जगह होती तो शायद यही करती, इसलिए तुम्हें गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं, रिका ने डिम्पी से कहा, जिससे डिम्पी को हल्का महसूस हुआ। तभी वहां सरला जी आती हुई रिका से कहती, पर मेरी तो गलती है न रिका बेटा, मैंने भी तो तुझे कितना गलत समझा, तुझे भला बुरा कहा, बेवजह ताने कसे, जबकि मैं तो तुझे पहले से जानती थी कि तू रचित की कितनी अच्छी दोस्त है, फिर भी तेरे और रचित को लेकर मैंने कितना कुछ कह डाला था। आंटी जी प्लीज आप माफी मत मांगिए, मुझे पता है आपने सिर्फ गुस्से से आकर कहा था, आप मेरे बारे में इतना बुरा सोच ही नहीं सकती। वो तो हालात ही कुछ ऐसे बना दिए थे हमने कि आप भी हमसे नाराज हो चुकी थी, रिका ने कहा। सरला जी उसे अपने गले से लगा लिया, साथ में डिम्पी को भी। मैं बहुत ही खुशकिस्मत वाली माँ बन चुकी हूँ जिसने अपनी कोख से भले ही संतान को नहीं जन्म दिया हो लेकिन फिर भी 3 बच्चों की माँ बनी हूँ। सरला जी की आंखें नम होने को आई। बस बस माताश्री, अब ये रोना धोना विदाई के लिए बचा रखिए, अभी अपनी बहू को तो देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, रिका ने सरला जी से कहा। मेरी बहू तो है ही इतनी सुंदर, ये भी कोई कहने वाली बात है, सरला जी ने नजर का टिका लगाते हुए कहा। तभी कमरे बाहर खड़े मिस्टर कपूर देखते रहे। भाई साहब आप कब आए और वहां क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। मैं तो माँ बेटियों का प्यार देख रहा था, मिस्टर कपूर ने कहा। डैड मैं कैसी लग रही हूँ, डिम्पी अपने पापा का हाथ पकड़े कहा। मिस्टर कपूर ने डिम्पी शादी के लाल जोड़े में देखकर कहा।
बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही हो। आज तुम्हें शादी के जोड़े में देखकर मुझे तुम्हारी माँ की याद आ गई। बिल्कुल उसकी ही परछाई लग रही हो आज तुम, मिस्टर कपूर ने कहा और उन दोनों की आंखें भर आई। डिम्पी अपने पापा के सीने से जा लगी। तभी सरला जी कहती, संभालिए भाई साहब खुद को, ये पल तो खुशी का है। हन अंकल और डिम्पी को आप ही मंडप में लेकर आएंगे, कहते हुए सरला जी और रिका बाहर चली आई। मंडप में दूल्हा रचित सेहरा सजाया अपनी दुल्हन के इंतजार में था। तभी रचित की नजरें ठहर सी गई। डिम्पी अपने डैड का हाथ थामे उसकी ओर चली आ रही थी। थोड़ी सी शर्मीली अदाएं नजरें झुकाए रचित के होश उड़ाने के लिए काफी था। वो कब उसके सामने चली आई उसे पता ही नहीं चला। अब कि मिस्टर कपूर डिम्पी का हाथ रचित के हाथ में सौंपते हैं। दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं और फूलों की बारिश हो जाती है। दोनों मंडप में बैठते हैं। पंडित जी शादी की रस्म शुरू करते हैं। रिका उन दोनों का गठबंधन करती हैं और मिस्टर कपूर अपनी बेटी का कन्यादान करते हुए थोड़े भावुक से हो जाते हैं, क्योंकि ये पल जितना पुण्य का होता है उतनी ही भावुकता का भी। उसके बाद दोनों 7 फेरे लेकर अपने वचन लेते हैं। रचित डिम्पी की मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाकर अपनी अर्धगगिनी बनाता। वो दोनों अपनी जीवन की नई शुरुआत पर चल पड़ते हैं। शादी के बाद, रचित हम कहाँ जा रहे बताओ तो सही। अरे 2 मिनट बस पहुंचने ही वाले हैं और पहुंच भी गए। रचित ने डिम्पी के आंखों से पट्टी खोली। एयरपोर्ट। हम कहाँ जा रहे? डिम्पी ने हैरानगी से कहा। यूरोप माय स्वीट वाइफ, रचित ने बाहें फैलाते हुए कहा। थैंक यू माय बिलियनरी हस्बैंड। डिम्पी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी बाहों में समा गई। दोनों एक दूसरे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत को चल दिए। कहानी समाप्त हुई। और ऐसी रोमांटिक कॉमेडी, सस्पेंस, थ्रिलर और हॉरर कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।